ज्ञानार्भी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो का प्रारूप बदल चुका है। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि आज के टॉपिक को तैयार करते समय मैं विभिन्न बुकों का हेल्प लेकर एक रिपोर्ट तैयार किया है और इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको भरपूर सहयोग मिलेगा और आपके ज्ञान में वृद्धि जरूर होगी। क्योंकि मैं प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बना रहा हूं, तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। आज की टॉपिक है जीवों में पोषण की प्रक्रिया में चरण। जीवों में पोषण की प्रक्रिया के चरण कितने होते हैं, इसको हम समझते समय चरण पर विशेष ध्यान रखते हैं। जैसे आप सभी को मालूम है कि जब हम लोग यानी जीव या अन्य जंतु भोजन आदि क्रिया करता है, तो वह भोजन शरीर में जाने के बाद कितने चरणों के बाद वह गुजरता है और गुजरने के बाद उस भोजन का पाचन होता है और पाचन होने के बाद शरीर में अवशोषित होता है। उन्हीं चरणों को आज हम देखेंगे और चरण को सिस्टम वाइज यानी क्रम वाइज उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पोषण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। तो पोषण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से 5 चरण होते हैं। पहला चरण जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, अंतर्ग्रहण। दूसरा चरण पाचन, तीसरा चरण अवशोषण और चौथा चरण स्वांगीकरण और पांचवा और अंतिम चरण है बहिक्षेपण। ये पांचों चरण को हमने विभिन्न बुकों की सहायता से लेकर एक फैक्ट यानी तथ्य तैयार किया, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा तो ही आप उस फैक्ट को लिख सकते हैं। तो आइए हम आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से ये विभिन्न चरणों को समझाने की कोशिश करते हैं। प्रथम चरण में आप देखेंगे अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण जीव कैसे करते हैं, आपको पता है कि इस धरती पर विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, चाहे वह एक कोशिकी हो चाहे बहुकोशिकी हो, उनमें फीडिंग की प्रोसेस कैसे होती है। तो आइए आप समझिए पहले चरण में। पहला चरण यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन को पकड़ा और ग्रहण किया जाता है। यह अनेक प्रकार के जीवों में भिन्न भिन्न होता है, जैसे अमीबा सीडोपोडिया से, हाइड्रा स्पर्शकों से, मकड़ी जाल बुनकर, मेढक जीभ से तथा मनुष्य अपने हाथों और मुंह की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है। तो आपने पहले चरण को समझा कि जीव कैसे अंतर्ग्रहण की क्रिया करता है। अब अंतर्ग्रहण की क्रिया के बाद अब उस भोज्य पदार्थ का शरीर में पाचन होगा। तो यह पाचन प्रक्रिया कैसे होती है, अब इस पाचन प्रक्रिया को आप एक रिपोर्ट के माध्यम से समझेंगे। पाचन भोजन पदार्थ के जटिल अणुओं को सरल घुलनशील अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया है और यह विशेष एंजाइमों के द्वारा होती है। एंजाइम रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जटिल अणुओं को भोज्य पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। अमीबा में कोशिका द्रव्य द्वारा एकत्रित एंजाइम अपचित भोजन को पचाते हैं। इस प्रकार निम्न वर्ग के जंतुओं में पाचन अंतः कोशिकीय होता है। उच्च वर्ग के जंतुओं में जैसे मेढक, मनुष्य आदि में भोजन को पचाने के लिए विशेष अंग होते हैं। इस प्रकार उच्च वर्ग के जंतुओं में पाचन बहिकोशिकीय होता है। तो आपने देखा रिपोर्ट के माध्यम से कि पाचन यानी भोजन को जब हम अंतर्ग्रहण करते हैं तो उनका हमारे शरीर में या अन्य जीवों में पाचन प्रक्रिया कैसे होती है। तो आप समझेंगे कि निम्न प्राणी या कह सकते हैं निम्न वर्ग के जो जंतु होते हैं उनमें पाचन की प्रक्रिया कह सकते हैं कि अंतः कोशिकीय होती है। अंतः कोशिकीय क्यों, जैसे अमीबा आप जीव
देखेंगे तो इसमें अंतःकोशिकी पाचन होता है। अंतःकोशिकी पाचन क्यों? क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में वो भोजन को ग्रहण कर लेता है और भोजन को ग्रहण करने बाद तब साइटोप्लाज्म में उसको पचाया जाता है। उसी प्रकार से जो उच्च वर्ग के जंतु हैं, उच्च वर्ग के जंतु में पोषण की प्रक्रिया यानी कह सकते हैं पाचन की प्रक्रिया बही कोशिकी होती है। बही कोशिकी क्यों? उच्च वर्ग के जंतुओं में विशेष अंग होते हैं और विशेष अंगों द्वारा भोजन को पचाया जाता है। तो अभी आपने पाचन की प्रक्रिया को देखा। अगले चरण में जब पाचन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तब अवशोषण की प्रक्रिया आरंभ होती है यानी एब्जॉर्प्शन। तो जीव पाचन प्रक्रिया के अलावा अवशोषण की प्रक्रिया कैसे करते हैं, आइए इसे एक रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं। अवशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें पाचन की क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त सूक्ष्म कण शरीर की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित होते हैं। अमीबा में पचा हुआ भोजन साइटोप्लाज्म में तथा हाइड्रा में पचा हुआ भोजन कोशिका भित्ति से होता हुआ विसरण द्वारा पचता है। उच्च वर्ग के जंतुओं में पाचन के पदार्थ छोटी आंत में अवशोषित हो जाते हैं। तो आपने अवशोषण की प्रक्रिया को रिपोर्ट के माध्यम से समझ लिया। ये अवशोषण की प्रक्रिया क्यों होती है? क्योंकि जब भोज्य पदार्थों का पाचन हो जाता है तो पाचन होने पर जीवों के शरीर में इसे उस भोज्य पदार्थ के कणों को अवशोषित किया जाता है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग के शरीर में जब पाचन प्रक्रिया पूर्ण होती है यानी ऐसे कहिएगा कि भोज्य पदार्थों को जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसे घुलनशील पदार्थों में जब उसे परिवर्तित कर दिया जाता है तो हमारी छोटी आंत उसे अवशोषित कर लेती है। जब छोटी आंत अवशोषित करती है फिर उसके बाद अगला चरण स्टार्ट होता है जिसे कहते हैं स्वांगीकरण। अब स्वांगीकरण की प्रक्रिया जीवों में कैसे होती है इसे आप समझिए। शरीर की कोशिकाएं अवशोषित पदार्थों का उपयोग प्रोटोप्लाज्म की रचना में तथा उनके लिए ऊर्जा प्राप्त करने में करती हैं। यह प्रक्रिया स्वांगीकरण के नाम से जानी जाती है। स्वांगीकरण में अमीबा आकार में बढ़ता है। हाइड्रा में स्वांगीकरण शरीर के छिद्रों में जीव द्रव्य रेखाओं में पाया जाता है। तो आपने जाना कि जीवों के शरीर में स्वांगीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो स्वांगीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए हम लोग अपने पर अप्लाई करते हैं कि हम लोगों के शरीर में जब भोजन का अवशोषण होता है तो अवशोषण होने के बाद उस भोजन के कण को स्वांगीकरण के माध्यम से जीव द्रव्य की रचना में वृद्धि कर दी जाती है यानी वृद्धि करने में सहयोग की जाती है और हमें ऊर्जा प्राप्त करने में सहयोग होती है। उसी प्रकार अन्य जीवों के बारे में देखें तो अन्य जीवों में अगर हम बात करें अमीबा का तो अमीबा में स्वांगीकरण की प्रक्रिया जब होती है तो अमीबा के शरीर में जो जीव द्रव्य होते हैं वह जीव द्रव्य के माध्यम से करता क्या है कि वह उपयोग करता है और उपयोग करके अपने रचना में और अपने ऊर्जा के लिए कार्य करता है। अब आगे हम देखते हैं कि स्वांगीकरण के बाद अंतिम चरण की प्रक्रिया होती है बहिक्षेपण। यह पोषण प्रक्रिया के चरण की अंतिम चरण है बहिक्षेपण। और बहिक्षेपण आपको मालूम है कि शरीर में जो चीजें पच जाती है पचने के बाद कुछ न कुछ अवशेष बचता है। अब वह अवशेष जब शरीर से बाहर निकाला जाता है तो इसी क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। अब बहिक्षेपण क्रिया को समझने के लिए आइए रिपोर्ट के माध्यम से आप समझिए। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपचित भोजन शरीर से बाहर आता है। अमीबा में बचा हुआ पदार्थ खाद्य रिक्तिका के द्वारा बाहर आता है। हाइड्रा में बचा हुआ पदार्थ एकल छिद्र के रास्ते बाहर आता है जो कि मुख और गुदा दोनों का कार्य करता है। तो आपने बहिक्षेपण के बारे में एक रिपोर्ट के माध्यम से जाना। बहिक्षेपण क्या है? आपको पता ही है कि बहिक्षेपण प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है कि भोजन के पाचन के बाद या अवशोषण के बाद या स्वांगीकरण के बाद जो अवशेष बच जाता है उस अवशेषों को बाहर निकाला वही बहिक्षेपण कहलाती है। अगर हम बात करें निम्न जंतुओं की उच्च जंतुओं की तो निम्न जंतुओं में जैसे अमीबा तो अमीबा
जो अपचित भाग होता है उसे अपने रिक्तिका के माध्यम से, जो उसकी खाद्य रिक्तिकाएं होती हैं उसके माध्यम से वो बाहर निकालता है। उसी प्रकार अगर हाइड्रा में देखें तो हाइड्रा भी अपने शरीर से एकल छिद्र द्वारा वह अपचित भोजन को बाहर निकालता है, और जिस भाग से वह बाहर निकालता है वह भाग उसका मुख या गुदा दोनों कहा जाता है। तो आज आपने जीवों में पोषण की प्रक्रिया में कितने चरण होता है, इस चरण की जानकारी आपने प्राप्त कर ली। यह जानकारी आपको कैसे लगी, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।